दोस्तों आमतौर पर देखा गया है कि छोटी छोटी कंपनियों में यानी कि शेयर मार्केट में जो छोटी कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका राइज करने की संभावना जो है वो काफ़ी कम होती है। क्योंकि मार्केट में कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके सामने छोटी कंपनियों का टिकना काफ़ी मुश्किल है। मार्केट में जितने प्रोडक्ट्स छाए हुए हैं वो सारे बड़े बड़े कंपनियों के हैं और उसमें छोटे कंपनियों के प्रोडक्ट्स छिप जाते हैं, कहीं ना कहीं ओझल हो जाते हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स जो है वो छोटी कंपनियों में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, पैसा लगा करके नहीं फंसना चाहते हैं, क्योंकि उनका राइज करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन एक मल्टी बैगर स्टॉक अगर आप खोजने जाओगे, ढूंढने जाओगे शेयर मार्केट में, तो वो आपको स्मॉल कैप या मिड कैप ही मिलेगा, जो आगे चल करके एक लार्ज कैप बन जाता है और अपने इन्वेस्टर्स को कई गुना पैसा रिटर्न कर देता है। तो आज इस वीडियो में ऐसे ही छोटी कंपनी का जिक्र आपसे मैं करूंगा जिसमें मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया है, और पूरे वीडियो के क्रम में मैं आपको अपने पोर्टफोलियो पर ले चलूंगा और वहां मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि मैंने इस स्टॉक को खरीद रखा है या नहीं। मुझे ये स्टॉक काफ़ी पसंद आया है और 10-12 साल में कई गुना रिटर्न देने की काफ़ी पोटेंशियल है। इसमें काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं इस स्टॉक में कि अपने इन्वेस्टर्स को आने वाले 10-12 साल में कई गुना रिटर्न कर सकते हैं। तो इस स्टॉक के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले कंपनी की हम लोग एनुअल रिपोर्ट की बात करेंगे कि इसकी प्रॉफिट और लॉस क्या रहे हैं पिछले 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में। फिलहाल करंट फाइनेंशियल ईयर का इसका एनुअल रिजल्ट अभी नहीं शो किया गया है या अभी आया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो डाटा पड़ा है एनुअल रिजल्ट का वो 2011 से लेकर के 2020 तक का हर फाइनेंशियल ईयर का मौजूद है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो अंतिम फाइनेंशियल ईयर का इन्होंने जो डाटा पेश किया था वो 2020 का था। 2020 में कंपनी की जो सेल्स थी वो 298 करोड़ की थी। यहां पर आप देख रहे हैं जितने भी आंकड़े हैं वो करोड़ में हैं। ये आप इस चीज को ध्यान में रखें ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। जो इनका सेल्स था 2020 में वो 298 करोड़ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2020 में 68 करोड़ था। और फिर नेट प्रॉफिट जो है 2020 में, यानी कि ये जो 2020 में बार बार रिपीट कर रहा हूं, दैट मीन्स कि 2019 से 20 के फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूं। और अगर नेट प्रॉफिट की हम लोग बात करें 2019 से 20 के फाइनेंशियल ईयर में, तो वो 28 करोड़ था। तो दोस्तों चूंकि ये छोटी कंपनी है इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादातर जो प्रॉफिट के आंकड़े हैं वो सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में दिखाई दे रहे हैं। कल को 10-12 साल में ये बिल्कुल जरूर से लार्ज कैप कंपनी बनेगी। और आप देखिएगा, आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, इस चैनल पर वीडियोस देख रहे हैं, और आने वाले समय में आप इसको जरूर ट्रैक करना और फिर बताना मुझे कमेंट में कि इस स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। और खुद भी मैं इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखा हूं, ये भी मैं आपको इस वीडियोस में जरूर दिखाऊंगा। अब अगर 2019 से अगर 2020 की यानी कि 2018 से 19 के फाइनेंशियल ईयर की को जो है अगर 2019 से 20 के फाइनेंशियल ईयर से अगर कंपेयर किया जाए तो 2019 के Q4 में जो इनका फाइनल यानी कि Q1 से लेकर के Q4 तक का जो फाइनल रिजल्ट आया था, एनुअल रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, उसमें 2019 में आप देखेंगे तो सेल्स जो था वो 244 करोड़ था, जो 2020 में बढ़ करके 298 करोड़ हो गया। काफी अच्छा जंप देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो 43 करोड़ था, जो बढ़ करके 68 करोड़ हो गया। तो टॉप लाइन में हम तो देख रहे हैं कि सेल्स में काफी अच्छा इजाफा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफी अच्छा इजाफा है। अब अगर हम लोग पीबीटी की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, तो उसमें भी आपको इजाफा देखने मिलेगा। यानी 2019 में जो इन्होंने डाटा दिया था पीबीटी का वो 35 करोड़ था और जो 2020 में इन्होंने डाटा दिया वो 38 करोड़ था। तो यहां पर भी हमने 3 करोड़ का जंप देखा। अब आती है नेट प्रॉफिट की बारी। तो नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो 2019 में 24 करोड़ थी, जो बढ़ करके
2020 में 28 करोड़ होगी। काफ़ी अच्छा जंप देखा गया है और उम्मीद करते हैं कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर का जो इनका एनुअल रिपोर्ट आएगा वो इससे भी काफ़ी बेहतरीन आएगा। अब आप ये देखिए कि 2014 से लेकर के 2020 तक इन्होंने अपनी प्रॉफिट को हर साल लगातार इंक्रीज करता आया है। 2014 में आप देख सकते हैं कि 1 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 2015 में 2 करोड़ का, फिर 2016 में 3 करोड़ का, फिर 2017 में 13 करोड़ का, फिर 2018 में 20 करोड़ का, फिर 2019 24 करोड़, 2020 28 करोड़। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली इनका नेट प्रॉफिट जो है एवरी ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा साइन है। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी बात है कि इस कंपनी में 2014 से ही लगातार इनका प्रॉफिट हर साल इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट। तो ये थी एनुअल रिपोर्ट। सेल्स भी हमने देखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमने देखा, नेट प्रॉफिट भी देखा, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। अब हम लोग चलेंगे इसके वेबसाइट पर, वहाँ से राज खुलेगा कि इस कंपनी का नाम क्या है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके वेबसाइट पर। तो दोस्तों, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था, ये है उस कंपनी का वेबसाइट और कंपनी का नाम है RKEC प्रोजेक्ट लिमिटेड। RKEC प्रोजेक्ट लिमिटेड इस कंपनी का नाम है, जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। और इसके शेयर्स का प्राइस अभी करीब 84 to 85 रुपीज़ के आसपास है। और ये कंपनी अभी बहुत छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। इसका जो मार्केट कैप है वो सिर्फ अभी 203 करोड़ का है। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी कि कंपनी तो बहुत छोटी है, मार्केट कैप काफ़ी कम है, तो क्या ये कंपनी राइज करेगी या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको इस वेबसाइट पर लाया हूँ, कुछ प्रोजेक्ट्स मैं आपको इनके दिखाना चाहता हूँ, जिसके बाद मैंने काफ़ी सोच समझकर अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को शामिल किया है। इसके सेल्स देख करके, इसके एनुअल रिपोर्ट्स देख करके, कंपनी के प्रोजेक्ट देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने इसे अपने लिए एक मल्टी बैगर स्टॉक घोषित किया है। और आने वाले 10-12 सालों में इस स्टॉक से मुझे बहुत रिटर्न मिलने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर RKEC का लोगो लगा हुआ है इस वेबसाइट पर। और चलिए अब हम चलते हैं इसके प्रोजेक्ट्स को एक नज़र देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये कंपनी 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और 2017 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। ये कंपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करती है। RKEC प्रोजेक्ट लिमिटेड मेनली हाईवेज, रोड्स और ब्रिजेस जैसे कंस्ट्रक्शन का काम करती है। कुछ मैरीन साइड में इन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ लिस्ट हैं। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ जेटी विथ लोडिंग फैसिलिटी एट विशाखापट्टनम। और इस प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है वो विशाखापट्टनम में है। प्रोजेक्ट का वैल्यू 14,973 लाख का है। कंप्लीट इन्होंने 2019 में इसे किया था। दूसरा जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी यूजर लिक्विड टर्मिनल एट पुथु विपिन कोचिन पोर्ट, यानी कि कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कोचिन इनका क्लाइंट है। प्रोजेक्ट लोकेशन जो है वो कोची में है और इस प्रोजेक्ट की वैल्यू जो है 21,200 लाख का है। 24 महीने में इसने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है और 2018 में इन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके हैंडओवर किया है। तीसरा प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ 4th मल्टीपर्पज बर्थ एट हजीरा, जो हजीरा में है और इस प्रोजेक्ट की वैल्यू जो है वो 3652 लाख का है। और 14 महीने में इन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है और 2016 में इन्होंने कंप्लीट करके हैंडओवर कर दिया। इस तरह से कई प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं। ये केवल मेरीन सेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसे कई प्रोजेक्ट इन्होंने पूरा किया है। काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने पूरा किया है और ये सारे प्रोजेक्ट को इन्होंने कंप्लीट करके दिया है। अब अंडर प्रोसेस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, जहां इनका काम चल रहा है, अगर उनकी बात करें तो यहाँ पर भी उनके ऐसे कुछ प्रोजेक्ट की लिस्ट है जो आप देख सकते हैं लगातार कतार में लगी हुई हैं और ये सारे प्रोजेक्ट पर इनका काम चल रहा है। जिसमें कि एक पहला प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूं, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू 4 लेन ब्रिज ओवर रिवर गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ फरक्का ब्रिज इंक्लूडिंग अप्रोचेस कनेक्टिंग फरक्का रायगंज सेक्शन ऑफ NH 34 फ्रॉम
KM290.940 इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है वो फरक्का में है और जो वैल्यू है प्रोजेक्ट की वो है 52,120 लाख का। 36 महीने में इनको ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। उसी तरह कई प्रोजेक्ट हैं जहां पर इनका काम अभी फिलहाल चल रहा है। तो ये था RKEC प्रोजेक्ट लिमिटेड का वेबसाइट, जहां पर हमने उनके कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बातें की, जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट करके हैंडओवर किया है और जहां उनका काम फिलहाल चल रहा है उनको भी हमने देखा। और अब हम आपको लेकर के चलते हैं अपने जीरोधा अकाउंट में और वहां पोर्टफोलियो में आपको दिखाते हैं कि क्या हमने भी इस स्टॉक को खरीद रखा है या नहीं। तो दोस्तों, ये है हमारा पोर्टफोलियो और ज़्यादातर स्टॉक्स आपको ग्रीन में ही दिख रहे होंगे और उसी में से एक है हमारा RKEC प्रोजेक्ट लिमिटेड, जो मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है, जिसे मैंने खरीद रखा है। और जो मैंने खरीदा है वो 81 रुपये 55 पैसा पर खरीदा है और करंट मार्केट प्राइस जो है इसका 84 रुपये 50 पैसा चल रहा है। मैंने इसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की है, बट जो भी की है सही प्राइस पर किया है और आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा उम्मीद करके किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि 10-12 सालों में एटलीस्ट 10 गुना तो रिटर्न जरूर मिलना चाहिए इस स्टॉक में। एक तो छोटी कंपनी, सेल्स और नेट प्रॉफिट की बात करें तो काफ़ी अच्छी है इस कंपनी की। प्रोजेक्ट भी लगातार ये कंप्लीट करके हैंड ओवर करते जा रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट में इनका काम चल भी रहा है और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट लगातार कतार में लगी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा RKEC प्रोजेक्ट लिमिटेड के चार्ट पर चलेंगे और थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो क्या अभी तुरंत कर लेना चाहिए या फिर कुछ हमें वेट करना चाहिए, कौन से प्राइस के लिए वेट करना चाहिए। और अगर हमने एंट्री कर लिया है RKEC प्रोजेक्ट लिमिटेड में तो इमीडिएट अब कौन सा लेवल देखने को मिल सकता है RKEC प्रोजेक्ट लिमिटेड में जहां हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वैसे मैं कहूंगा कि अगर इस स्टॉक्स में एंट्री करनी है तो आने वाले 10 साल इस स्टॉक्स को रखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, कई गुना पैसे मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर पार्शल प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या फिर 100% भी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो एक ज़बरदस्त लेवल आपको बहुत कम समय में 6 महीने से 1 साल में आपको देखने को मिल सकता है और उस लेवल पर आप एक अच्छा खासा मुनाफा बना करके इस स्टॉक से बाहर भी निकल सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके प्राइस चार्ट पर और वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करके देखेंगे कि हमें कौन से लेवल पर इस स्टॉक से एग्जिट कर जाना है और कौन से लेवल पर इस स्टॉक में एंट्री करनी है। इनके प्राइस चार्ट पर चलने से पहले हम लोग कुछ इसके इवेंट्स देख लेते हैं और कितना इन्होंने रिटर्न दिया है रिसेंटली वो भी हम लोग देख लेते हैं। अगर 1 महीने की हम लोग बात करें तो इस स्टॉक ने 28% का रिटर्न दिया है और अगर 1 साल की बात करें तो इस स्टॉक ने 138% का रिटर्न दिया है। 52 वीक हाई की अगर बात करें तो 90 रुपए का इन्होंने 52 वीक हाई बनाया है और 52 वीक लो की अगर हम बात करें तो 30 रुपए का इन्होंने 52 वीक लो बनाया है। तो मुझे ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लगता है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। टेक्निकली इस स्टॉक अब अप ट्रेंड में आ चुका है लंबे समय के लिए, जहां से अब डाउन ट्रेंड में जाना से स्टॉक को बहुत मुश्किल है, बहुत कम संभावना है कि ये स्टॉक अब डाउन ट्रेंड में जाएगा। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले 10-12 साल तक अप ट्रेंड में ही रहेगा और अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा पैसा बना करके देगा। चलिए अब थोड़े इवेंट्स पर चलते हैं कि इन्होंने क्या अभी तक कुछ डिविडेंड दिया भी है या नहीं दिया है। अगर दिया है तो कितना दिया है ये चलते हैं हम लोग देखते हैं। अगर डिविडेंड की बात करें तो ये कंपनी लगातार डिविडेंड भी पे आउट कर रही है। आप देखें 2019 में इन्होंने 2 रुपये का डिविडेंड दिया था प्रति शेयर, 2018 में देखेंगे तो 1 रुपये का डिविडेंड दिया था प्रति शेयर और अगर 2017 की बात करें तो 1 रुपये का डिविडेंड दिया था प्रति शेयर। तो डिविडेंड भी ये लगातार पे आउट कर रही है कंपनी, काफ़ी डिविडेंड के द्वारा भी ये अपने इन्वेस्टर्स को लगातार रिटर्न बना करके दे रही है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्राइस चार्ट पर और वहाँ जानने की कोशिश करेंगे एंट्री और एग्जिट किस किस लेवल पर करनी चाहिए। तो दोस्तों ये है RKEC प्रोजेक्ट लिमिटेड का चार्ट और यहाँ पर आपको एक लेवल दिख रहा है जो है 59 रुपये का और ये वो लेवल है जहाँ पर आप स्टॉक्स को बाई करने के लिए या फिर इस स्टॉक्स में एंट्री करने के लिए इस लेवल तक का वेट कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा
कि 50% करंट मार्केट प्राइस पर जो 85 रुपये 40 पैसा का चल रहा है, इस करंट मार्केट प्राइस पर बाई कर लें और 50% जब इस लेवल के आसपास आ जाए तो वहां पर एंट्री कर लें। क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि इस लेवल यानी कि ये वाला जो लेवल हमने दिखाया है 59 रुपए का, इस लेवल पर अभी ये स्टॉक आए ही ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जिनको भी इन्वेस्ट करना है इस कंपनी में, उनको और महंगे में ये स्टॉक मिलेगा आगे चल करके, क्योंकि स्टॉक की तेजी बता रही है, इसकी डिमांड बता रही है कि ये स्टॉक अब पीछे मुड़ करके देखने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वापस नीचे आएगा ही नहीं, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है। तो दोस्तों ये था वो लेवल जहां तक आप इस स्टॉक में एंट्री करने के लिए वेट कर सकते हैं। अब मैं आपको वो लेवल दिखाता हूं जिस लेवल से नीचे जाना इस स्टॉक के लिए लगभग नामुमकिन है। और अगर कोई भी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है तो जब तक उस लेवल से नीचे स्टॉक नहीं जाता है तब तक तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये है वो लेवल जो 32 रुपये 23 पैसा का है। इस लेवल से इस स्टॉक का नीचे जाना लगभग नामुमकिन सा है। चलिए अब उस लेवल की हम बात कर लें जिस लेवल पर पार्शल प्रॉफिट या 100% प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। तो दोस्तों भले ही आप करंट मार्केट प्राइस पर एंट्री कर जाओ 85 रुपए पर, या फिर आप इस लेवल पर 59 रुपए का जो लेवल है यहां पर एंट्री कर जाओ, लेकिन अगर आप पार्शल प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि 100% प्रॉफिट बुक करना है, मुझे लंबे समय के लिए नहीं रखना है, तो एक लेवल है जहां पर आप पार्शल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या चाहे तो 100% अपने इन्वेस्टमेंट को वहां से निकाल सकते हैं। क्योंकि वो लेवल एक काफ़ी अच्छा लेवल है और 6 महीने से साल भर के अंदर ही वो लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और वो लेवल मैं बताऊं तो वो है 125 रुपए का लेवल है। अगर ये स्टॉक आपको 125 के आसपास मिले, अगर आप इस लेवल पर एंट्री करते हैं, यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस है, अगर इस लेवल पर अगर आप एंट्री करते हैं तो 125 के लेवल मिलने पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और इस स्टॉक से एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए इस स्टॉक को रखना चाहते हैं तो पार्शल प्रॉफिट बुक कर लें, बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 10-12 सालों के लिए इस स्टॉक में छोड़ दें। काफी बड़ा पैसा बना करके स्टॉक आपको दे सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आरकेईसी प्रोजेक्ट लिमिटेड स्टॉक्स पर चर्चा हुई और इसको मैंने खुद भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रखा है। मुझे ये स्टॉक काफी पसंद है और आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि 10-12 सालों में इससे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न भी मुझे मिल सकता है। तो मेरी नज़र में ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक है और धांसू स्टॉक है स्टॉक मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए। दोस्तों अगर इस कंपनी में आप पोजीशन बनाते हैं और लेवल्स की जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों के बीच में शेयर कर दें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो जिस चैनल पर, इसी तरह की वीडियोज़ इस चैनल पर आपको देखने को मिलती रहे और आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती रहे। तो दोस्तों फिर एक नए वीडियोज़ के साथ मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।